गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सब लोग जो भी मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज कर रहे हैं और लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। नाउ टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 8.4। हम ये चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। We'll be starting with question number 11th. Now question number 11 says that Shashi had rupees 166.50 in her purse and Khalida had 49.95 rupees in her purse. How much money did Shashi have? How much more money did Shashi have than Khalida? So amount present in Shashi's पर्स। शशि के पास कितने पैसे हैं? ₹166.50। अमाउंट प्रेजेंट विद खलीदा। खलीदा ही है, हाँ खलीदा। खलीदा के पास कितने रुपए हैं बेटा जी? 49 रुपीज और 95 पैसे। तो अब आपको दिख रहा है कि शशि के पास ज्यादा पैसे हैं। कितने ज्यादा पैसे हैं? अमाउंट शशि हैव मोर देन खलीदा। खलीदा से कितना अमाउंट ज्यादा है शशि के पास? तो शशि के पास जितने पैसे हैं 166.50, उसमें से खलीदा के पास जितने पैसे हैं उनको क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट। ये 0, 5 का 4, 4 का 14, ये 6 का 5, इसका 15, 6 का 5 एंड दिस 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया तो कितना बचा? 5। देन 15 में से 9 गया तो 6, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 एंड ये 1। तो हम बोल सकते हैं कि शशि के पास 116.55 रुपीज ज्यादा है। सो शशि हैव रुपीज 116.55 पैसा मोर देन खलीदा। शशि के पास खलीदा से इतने रुपए ज्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे साथ के साथ कि हमारा आंसर सही है या नहीं। शशि के पास जितने रुपए हैं 116.55, इसमें अगर मैं खलीदा का अमाउंट ऐड करूं 95, तो ये कितना बना? 5 + 5 10, 9 + 1 10 + 5 15, 9 + 1 10 + 6 16, 4 + 1 5 + 1 6 और 1। तो ये कितना आ गया? शशि का अमाउंट जो उसके पर्स में था। देयरफॉर जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 12 says that a milkman had 35 liters of milk and 35 liters of milk with him. Out of it, he sold 21.875 liter. How much milk is left with him? Total milk with the milkman. मिल्कमैन के पास कितना मिल्क था? 35 लीटर। मिल्क ही सोल्ड, उसने कितना मिल्क बेच दिया? 21.875 लीटर। तो मिल्क लेफ्ट विद मिल्कमैन। मिल्कमैन के पास कितना दूध बचा? जितना था उसके पास माइनस जितना बेच दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेसिमल के बाद 0 0 0 लगाओ और डिफरेंस निकालो। सो ये हुआ 10, ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 4। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1,
4 में से 1 गया 3 में से 2 गया 1. So now the milkman has 13.125 liter of milk left with him. Therefore, milkman have 13.125 liter of milk left with him. ठीक है. Next question. Question number 13. A car can hold 40 liter of petrol. If 29.7 liter of petrol is there in the car, how much more petrol it can hold? So capacity of fuel tank of the car is 40 liters. ठीक है. 40.4 लीटर 40.4 लीटर पेट्रोल कार के टैंक में आ सकता है. पेट्रोल प्रेजेंट इन द टैंक. टैंक में कितना पेट्रोल है अभी? 29.7 लीटर. देयरफॉर कितना पेट्रोल और आ सकता है? पेट्रोल इट कैन होल्ड मोर. इससे ज्यादा कितना पेट्रोल होल्ड कर सकती है? तो 40.4 में से माइनस कर दोगे 29.7. ठीक. ये 4 का 14 हो गया, इसका 10, इसका 9 और इसका 3. तो 14 में से 7 गया 7, 9 में से 9 गया 0. 10.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और वो होल्ड कर सकता है. सो द कार कैन होल्ड, द कार्स टैंक कैन होल्ड 10.7 लीटर ऑफ मोर पेट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Question number 14. A laborer earned 245 rupees on his first day, 270.5 rupees on second day, and 175.75 on the third day. How much money all did he earn? So, earning of laborer on फर्स्ट डे, पहले दिन में कितना उसने अर्न किया है? 245 रुपीज, 245.00. सेकेंड डे को उसने कितना अर्न किया है? 270.50. और थर्ड डे को उसने कितना अर्न किया है? 175.75. So his total earnings are, सबको ऐड कीजिए. 5, 7 plus 5 12, 5 plus 5 10 and 1 11, 7 plus 7 14, 1 15, 4 19, 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 1 6. So the laborer has earned rupees 691.25 in total. लेबरर ने टोटल 691 रुपीज 25 पैसे अर्न किए हैं. क्वेश्चन नंबर 15. The weight of a cylinder filled with gas is 28 kg. If the weight of empty cylinder is 13 kg 16 gram, find the weight of gas in it. Weight
ऑफ, आपके घर में जो गैस सिलेंडर का वेट आता है, तो गैस सिलेंडर का वेट दिया हुआ है आपको, एम्प्टी सिलेंडर का वेट दिया हुआ है आपको, तो आपको बताना है कि उस गैस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस भरी हुई रहती है। तो वेट ऑफ गैस सिलेंडर इज, गैस सिलेंडर का कितना वेट है 28 kgs। वेट ऑफ empty cylinder is 13 kg 600 grams। तो इसे हम बोल सकते हैं 13.6 kg। ठीक है, सो therefore weight of gas in the cylinder is 28 minus 13.6। गैस सिलेंडर में से खाली सिलेंडर का वेट माइनस कर दोगे तो तुम्हारे गैस का वेट आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0, ये बना 10, ये बना 7, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 4। सो देयरफॉर वेट ऑफ गैस in the cylinder is 14.4 kg। सिलेंडर में 14.4 kg टोटल गैस आती है। And now we are moving towards the end of this chapter, the end of this exercise, the last question of this whole chapter, question number 16. Now, the question number 16 says, Mr. A went to market with rupees 500. He ate a pizza costing 112.80 paisa. He purchased a book for 83.25 and on his way he took a rickshaw for which he paid rupees 8. Find the amount left with him. Total amount with Mr. A is rupees 500. ठीक है, his spendings, ये E है, SPEND, his spendings are, किस किस पे स्पेंड किया उन्होंने, are on पिज्जा। पिज्जा पे कितना स्पेंड किया 112 रुपीज 80 पैसा। देन बुक पे स्पेंड किया उन्होंने 83 रुपीज 25 पैसा। एंड रिक्शा पे स्पेंड किया उन्होंने 8 रुपीज। ठीक है, तो उन्होंने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए, टोटल स्पेंडिंग इज यहाँ पे 5, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 3 11, 12, 13, 14। ठीक है, सो 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 एंड 204। तो उन्होंने 204 रुपीज एंड 05 पैसे उन्होंने खर्च किए हैं। सो मनी लेफ्ट विद मिस्टर A is 500 minus 204.05। यहाँ पे 0 लगाओ, 10 9 9 9 4। तो कितने रुपए बचे मिस्टर ए के पास, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 5 9 2। So money left with Mr. A is 295 rupees 95 paisa. Money left with Mr. A is rupees 295.95. ठीक है, this completes your exercise 8.4. Now I am telling you your homework. आपको ये your homework is, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं
This you have to do on your own. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एमसीक्यू फिलअप्स ट्रू फॉल्स ये आपको खुद से करने हैं. यू हैव टू रिवाइज क्लास वर्क एंड मेक नोट्स. ठीक है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल आस्क डाउट्स इन लाइव क्लास and it's mandatory for all to attend live class. क्यों आपको बोला जा रहा है बार बार लाइव क्लास अटेंड करने के लिए? क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करने से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, लाइव इंटरैक्शन होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व हो जाती है और आपको इतना पढ़ने में बोर नहीं होता. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 8, दैट इज डेसिमल्स. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.